यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि HCF जो है 306 और ये है 657, ये दोनों का HCF जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 है। जब ये 9 गिवन है तो कह रहा है एलसीएम निकालिए। अपना लोग एक फॉर्मूला बहुत पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं सो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर और यहां पे इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ जब कोई भी फर्स्ट और सेकंड कोई दो नंबर लेंगे, उसका जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई यानी कर देंगे और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाता है, ये जानते हैं। तो आइए यहां पे देख लेते हैं सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन यहां पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, नहीं है, एलसीएम करा निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है 9 यानी 9। यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 657। ठीक है। और यहाँ पे इक्वल, अब देखिए एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है। अब इसको इससे काट दीजिए, ये भी कटता, इससे इसी को काट दीजिए। अब इसको 306 और ये 73 मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा 306 और ये 73। है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 2 3 3 और 8। तो ये हो गया आपका एलसीएम आंसर। ठीक है। इसको हटाइए, एकदम सिंपल। इसको देख समझ रहे हैं ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर या और सेकंड नंबर। इस पे बैठा दिए, फर्स्ट नंबर दिया ये, सेकंड नंबर दिया ये, एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे 9। एलसीएम करा निकालने के लिए निकाल लिए, इसको पहले लिखेंगे उसके बाद आगे। 6 नंबर में देखिए कह रहा है कि चेक करिए, चेक करना है कि 6 पे पावर n जो है 6 पे पावर n, ये जो है कोई नंबर 6 पे पावर n है तो क्या ये लास्ट में 0 हो जाएगा, कोई सी ऐसा नंबर होगा। समझ रहे हैं कि ये सिर्फ, और n की वैल्यू क्या डालना है, नेचुरल नंबर। यानी 6 पे पावर 1 देंगे 6, 6 पे पावर 2 देंगे 36, 6 पे पावर 3 देंगे क्या हो जाएगा 216। ऐसा डालेंगे और कह रहा है कि लास्ट में 0 कभी होगा। तो चलिए उतना लंबा चौड़ा नहीं करते हुए 1 2 3 कितना डालेंगे। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए ढंग से, क्या जानना है कि कह रहा है कि कोई लास्ट में, लास्ट वाला जो है कहीं पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए डिजिट 0 एंड डिजिट यानी लास्ट जो होगा, यानी यहाँ पे वंस डिजिट जो कहते हैं, वंस प्लेस पे जो है 0 आएगा या नहीं आएगा, यानी इकाई स्थान समझते हैं, वहां पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब कभी भी करिएगा तो ऐसा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। करते जाइए, अब बढ़ते जाइए। चलिए उतना आगे नहीं जाना है, एक चीज समझ लेना है कि लास्ट में कर रहा है कि 0 आएगा। तो एक बात तो जान लेना है कि जब ये 2 इंटू 5 होगा तभी ये लास्ट में 0 आ सकता है, किसी भी कोई भी नंबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 7 और 50 है, लास्ट में 0 आया। तो ये लास्ट में इसको जब तोड़िएगा ना, प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका जो हो जाएगा लास्ट में एक ठो ऐसा पेयर आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 आएगा। इसमें इसको करेंगे तो अब देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, सो भी देख लेते हैं। 750 है, इसको 2 से करेंगे, ये 3 7 5, फिर यहाँ पे 3 से
1 2 और 5, फिर यहाँ 5 से यहाँ पे हो जाएगा 5 से 1। अब देखिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया, कोई 5 लीजिए। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 और 2 का पेयर आया या नहीं आया? 5 2 का पेयर आ गया। तो समझ रहे हैं कि लास्ट में जब एक 0 आना है तो ऐसा हो जाना चाहिए 2 5 या ये 2 5 या 5 इंटू 2 जब होगा तभी लास्ट में 0 आएगा, ये समझिए, ठीक है। तो ऐसा जब होगा तब ये न होगा, ऐसा आना चाहिए। कोई भी नंबर जब जिसमें लास्ट में 0 हो जाएगा उसको जब फैक्टर करेंगे तो ऐसा आएगा, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसा इसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होना चाहिए 2 इंटू 5, इसका फैक्टर जब हो जाएगा तभी हो जाएगा। अब ये 1 2 3 डाल के भी देख लिए और ऐसे समझिए, ये ऐसे करने से नहीं अड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 6 पे पावर n। अब देखेंगे इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n। क्लियर। अब देखिए n के प्लेस पे कुछ और डालिए तो अंदर में क्या रखा हुआ है, 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 इसको ये भी तो कह सकते हैं 2 पे पावर n इंटू या और 3 पे पावर n। ये समझ रहे हैं ना, ऐसे अपना लोग 9th क्लास में 8 7 सब में पढ़े हुए थे। a पे a इंटू बी होल पावर जब m होता था तो कहते थे a पे पावर m इंटू b पे पावर m। क्लियर। अब बताइए n के प्लेस पे कुछ और डालिएगा। देखिए यहाँ पे अपने समझ में के लिए 2 पे पावर, मान लेते हैं आप कहेंगे कि 5 डाल दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। इसमें 5 नहीं आया, 3 में डालिएगा। यहाँ पे कह दीजिएगा 3 पे पावर, यहाँ पे 2 पे पावर, यहाँ पे 2 पे पावर 5 दे दीजिए, 3 पे पावर 2 दे दीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, पावर से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ ये इस पे जितना भी पावर देंगे तो या तो 3 आएगा, इस पे पावर कुछ भी देंगे तो 2 आएगा। तो ये जो जैसा बनेगा तो ऐसा बनते रहेगा, या तो 2 2 2 2 आएगा, या तो 3 3 3 3 आएगा, या तो 2 इंटू 3 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा, n के प्लेस पे नेचुरल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 कुछ भी, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लास्ट में 0 आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा? क्योंकि इसका फैक्टर जो है 2 और 3 है, इस पे 2 और 5 होना ही चाहिए तभी लास्ट में हो जाए। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखना है, इंड विथ 0 देन मिनिमम 1 फैक्टर इज 2 इंटू 5। समझ रहे हैं? जब लास्ट में 0 आएगा तो कम से कम मिनिमम एक फैक्टर 2 इंटू 5 का हो जाना चाहिए। इसमें देखिए फैक्टर नहीं है, यहां पे लिखेंगे बट हेयर फैक्टर इज 2 इंटू 3, सो 6 पे पावर n इज नॉट इंड विथ 0। क्लियर। यहां पे लिखेंगे क्या, इफ इंड विथ 0 देन मिनिमम 1 फैक्टर इज, कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई भी, यहाँ पे करेंगे, ये 70 है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे 3 2 0 है, या यहाँ पे 3 7 0 है। तो ये जितना भी है ना, इसमें कम से कम एक फैक्टर 2 और 3 का, 2 और 5 ऐसा आएगा। आप करके देखिएगा, कोई भी लास्ट में 0 आएगा, उसको जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करना है, तो इसमें ऐसा फैक्टर 2 और 5 का कम से कम एक आएगा ही आएगा। तो जब आएगा तो ऐसा होना चाहिए, बट हेयर फैक्टर इज, ये ऐसा हुआ, सो ये
जीरो से एंड नहीं हो सकता प्रूफ। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नंबर है दोनों ठो यहां से यहां तक और यहां से, और ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो क्यों है? ठीक है, तो चलिए एक एक को सॉल्व करके देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। अब एक चीज और, कंपोजिट नंबर क्या होता है सो एक बार फिर देखेंगे। कंपोजिट नंबर होता है जो नंबर, जैसे यहाँ पे 6 है, ये 1 से भी कटेगा, यानी ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लेना है जो एक 1 से तो डिवाइड होगा और इटसेल्फ, ठीक है। और जब ये कंपोजिट नंबर नहीं समझते हैं प्राइम नंबर, तो अगले जाकर के आगे में देखिए सभी इसको फुल डिटेल में बताया गया है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और किसी अदर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों हो गया? तो देखिए इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2, यानी ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जहां जैसे सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। यहाँ पे 2 और 3 ये जो होता है लगातार होता है, ये प्राइम नंबर होता है, और ये जब ये कंपोजिट नंबर जो होता है 4 से स्टार्ट होता है। तो ये जो है कम से कम कोई भी नंबर जब है, जब वो 1 से 2 से 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, और किसी अदर से कम एक ऐसा नंबर से डिवाइड हो जाएगा अदर से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, क्या कहेंगे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब देखिए एक बात इसमें ऐसे नहीं समझना। अब ये तो ऐसे हो गया, समझ रहे हैं कि किसी डिवाइड होगा नहीं होगा। यहाँ पे ये भी तो देखेंगे, कंपोजिट नंबर है तो ये 2 इंटू 2 है, ये है, इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको जो है 4 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या कहेंगे 5 इंटू 2। समझ रहे हैं कि कंपोजिट नंबर ऐसे तरीके से आप देखेंगे कि कंपोजिट नंबर जो है 2 नंबर का फैक्टर होता है, 2 नंबर का फैक्टर होता है, 2 नंबर का फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 है, तो इसको 4 इंटू 5 कम से कम लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 4 ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाएगा। ये भी देखें अपना लोग बहुत डिटेल में, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। तो उतना नहीं जानना है ये कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। अब कहेंगे प्राइम नंबर भी तो आएगा, जैसे 3 है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 3, 2 है तो इसको 1 इंटू 2, 7 है तो ये 1 इंटू 7, यानी कि या तो अपना खुद रहेगा और नहीं तो 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 है, ये नहीं है, 1 यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जो भी आ जाएगा 1 को छोड़ के तो समझ जाएंगे कि कंपोजिट नंबर है। अब चलिए कंपोजिट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, अपना लोग को कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, 13 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 इंटू 11, यहाँ बच जाएगा प्लस में 1, तो ये हो गया 13, और ये 7, इसको ये 77 हो गया, और ये प्लस 1, ये हो गया 13 इंटू 78। अब समझ रहे होंगे कि कंपोजिट नंबर ये हो गया। क्यों हुआ? तो देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई नहीं है, किसी अदर से है, तो ऐसा नंबर यहाँ पे बहुत सारा बताया गया कि कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर हो गया, कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो है आपका 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, और बहुत सारे से हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हे यार मिनिमम 2 फैक्टर, so it is
इट इज क्या हो जाएगा, कंपोजिट। ठीक है, प्रूव। ठीक है, ऐसा नंबर हो गया। समझ रहे हैं कि जब कोई भी नंबर यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर कर दिया गया जो कि 1 से नहीं है फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में होता क्या है कि डिवाइड डिवाइड वाला बच्चे वाला खेल है, उसको हटाइए। कंपोजिट नंबर में होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कम से कम 2 फैक्टर होगा उसका, मिनिमम। ज्यादा हो सकता है तो 2 फैक्टर यहाँ पे देखिए हो गया। ठीक है, तो जब 2 फैक्टर हो गया मल्टीप्लीकेशन में लिखा गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में है 5। क्लियर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना लोग क्या, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 5 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाता है अपना लोग का, यहाँ पे लिखिए 7 इंटू 6, 5 कॉमन चला गया, बच गया 4, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में 1, ये 5 को भी चला गया। और नहीं समझते हैं तो जो कॉमन लेते हैं ना, उससे इस साइड भी डिवाइड कर दीजिए यहाँ तक, उससे इसको भी डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा बीच में यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे। समझ रहे हैं, चलिए यहाँ पे अब इसको ऐसे करेंगे, ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे, 6 को 4 से करेंगे 24, और 24 यहाँ पे देखिए ये हो गया 42, और यहाँ पे ये हो गया 24। इसको करेंगे तो 4 से करेंगे 8, 4 से करेंगे 16, इससे करेंगे 4 और इससे करेंगे 8, इसको करेंगे 8 0 10, तो ये हो गया 1008। अब प्लस में है यहाँ 1, यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ये 5 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 1009। देखिए फिर ये भी आ गया, 2 ठो नंबर मल्टीप्लाई में आ गया, तो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे हेयर मिनिमम 2 फैक्टर, यहां मिनिमम 2 फैक्टर आया, समझ में आ गया होगा। सो इट इज कंपोजिट समझ में आ गया क्यों हुआ, मिनिमम 2 फैक्टर आया, इसमें भी मिनिमम 2 फैक्टर आया, इसलिए गया। इसको राइट डाउन कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए। अब यहां पे देखिए कि ये 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, और ये इसमें ये ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट और ड्राइव। अब कह रहा है ये सर्कुलर पाथ जो है तो कहीं से स्टार्ट किया, क्या फील्ड को चक्कर लगाना। ठीक है, मान लेते हैं अपना लोग लेट किए कि यहां से जाना शुरू किया, कौन किया, सोनिया। ठीक है, यहीं से दौड़ना शुरू किया, यानी कि जाना शुरू कर दिया, कौन, तो रवि। ठीक है, दोनों रवि और सोनिया दोनों यहां से लेट करते हैं कि कोई फिक्स्ड पॉइंट था, वहां से जाना शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि दोनों में क्या कंडीशन है कि सोनिया जो एक चक्कर लगाती है इस फील्ड का, यानी यहां से आना है फिर यहां पे लौट जाना वही पॉइंट से, तो 18 मिनट लगता है, और यहां पे रवि को 12 मिनट। देखिए यहां पे कि सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगा, रवि को 12 मिनट लगा। अब कह रहा है कि कितना चक्कर लगाएंगे
एक चक्कर में तो ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों यहां से चलना शुरू किया, यहां पे फिर एक बार कितने चक्कर में यहां पे पहुंच जाएगा दोनों ठो। अब बताइए, एक चक्कर में तो ऐसा नहीं संभव होगा। क्यों? रवि पहुंचेगा 12 मिनट में, आई सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट में, तो कहिए यहां पे कभी पहुंचेगी? दोनों एक पॉइंट पे कभी आएगा नहीं, एक बार में, दो बार में। तो देखेंगे कितने बार में ऐसा पॉसिबल होगा कि जहां से दोनों चला था या चली थी वो फिर वहीं पे पहुंचेगा या पहुंचेगी। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको एचसीएफ इसका नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं करना है कि दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ नहीं निकलेगा, इसका कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल जो होगा वही इसका मिनिमम टाइम होगा। मिनिमम टाइम में ये पहुंच सकता है। ऐसा कई बार में होगा? एक बार में होगा कि दो बार में होगा कि तीन बार में, कितने बार में होगा? यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे सोनिया टेक 18 मिनट और रवि टेक 12 मिनट। ठीक है, यानी सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट यानी 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। कहता है कि यहाँ जो फिक्स पॉइंट है तो कितने मिनट में, यहाँ कह रहा है कि कितने मिनट, हाउ मेनी मिनट, चक्कर नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कितने मिनट में फिर वो अपने दोनों जहां से चला था दोनों ठो कैसे कहां कब पहुंचेगा, कितने मिनट में पहुंचेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है एलसीएम जो होगा वही इसका मिनिमम टाइम होगा, जिस टाइम में वो दोनों जहां से फिक्स पॉइंट से चला था वहीं पे फिर पहुंचने वाला है। ये दोनों का यहां देखिए 18 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, यहां पे कर दीजिए 18 को एलसीएम निकालिए, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो ये 3 इंटू 3 और 12 का हो जाएगा क्या, यहाँ पे 12 इक्वल टू 2 से यहाँ पे 6, यहाँ से 3, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ पे 1, तो ये आ गया अपना लोग को 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों को हटा दीजिए, हटाने वाला चीज है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये दोनों कॉमन में आ जाएगा, यानी इसका जो मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को लिया जाएगा। इस 3 का मैक्सिमम पावर 3 पावर 2 और 2 का मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 2, ऐसे कर देंगे। अपना लोग कॉमन भी लेकर के देख लीजिएगा, दोनों आ जाएगा 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 मिनट। आंसर 36 मिनट होगा, एलसीएम हुआ 36 मिनट, यानी यहां से जहां से वो दोनों चला था फिर वहां पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, कंप्लीट 36 यानी 36 मिनट। यहां लिखेंगे सो इज मीट इन 36 यानी बोथ, यानी दोनों जो मिलेगा कितना में, 36 मिनट में। आंसर आपका आंसर जो होगा 36 होगा। ठीक है, 36 मिनट में दोनों जो है जहां से चला था वहीं पे फिर पहुंचने वाला है।